फिल्म की शुरुआत 1955 में एक डांस परफॉर्मेंस से होती है, जहां डांसर्स को देखकर लग रहा था जैसे वो पॉजेस्ड हालत में नाच रही हैं। यहां एक औरत गांव को आने वाली एक बड़ी तबाही से बचाने की उम्मीद में जंगल के उस इनविजिबल रूलर को खुश करने के लिए इन डांसर्स को सैक्रिफाइस करने का एक मंत्र पढ़ती है। इसके बाद एक को छोड़कर बाकी सारी डांसर्स एक एक करके बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। फिर वो औरत अपने हाथ में एक बॉक्स लेती है जिसके अंदर एक बैंगल था। इसके बाद वो उस बॉक्स को लेकर जंगल के अंदर दौड़ना शुरू कर देती है। वो औरत वो बॉक्स इंग्री नाम की एक लड़की को देती है और उसे फौरन गांव से भाग जाने को कहती है। कुछ दूर आने के बाद उस आदमी इंग्री को बिना पीछे मुड़े वहां से चले जाने को कहता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इंग्री एक पहाड़ी ढलान से नीचे गिर जाती है। खैर, इंग्री उठती है और बैंगल को वापस बॉक्स में रखकर जैसे ही आगे बढ़ती है, ठीक तभी बदरा वही वहां आ जाती है और उससे वो कंगन वापस मांगती है। लेकिन इंग्री उसकी कोई बात सुने बिना वहां से भागने लगती है। सीन कट होता है और 25 साल आगे 1980 में चला आता है। यहाँ हम मिला, युदा और आर्या को देखते हैं। आर्या अपने लोकल दोस्त जितो से मिलता है और अपने एक खास मकसद के लिए उससे मदद मांगता है। दूसरी तरफ मिला लोकल मार्केट में आती है। अचानक मिला मार्केट में मीट की एक दुकान देखती है। दुकानदार उसे अजीब तरीके से वहां आने से मना कर रहा था। इसी बीच उसके दोस्त वहां आ जाते हैं और मिला चली जाती है। दोस्त नोटिस करते हैं कि वो स्टॉल दरअसल पूरी तरह खाली था और वहां कोई दुकान थी ही नहीं। फिर मिला एक गेट की फोटो दिखाती है और जितो से पूछती है कि क्या वो इस गांव को जानता है। युदा उसे बताता है कि मिला की बीमार मां को ठीक करने के लिए उनका इस खास गांव में जाना बहुत ही जरूरी है। उन फोटोज में एक डांसर की फोटो देखकर जितो समझ जाता है कि यह दरअसल जंगल के बीचों बीच बसा एक अनजान गांव है जिसे डांसिंग विलेज के नाम से जाना जाता है। गांव काफी दूर होने की वजह से आर्या जितो को उनके गाइड के तौर पर चलने के लिए एडवांस में 6000 रुपया देता है और काम खत्म होने पर बाकी के पैसे देने का वादा करता है। इसके बाद सब मिलकर डांसिंग विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। गाड़ी से उतरकर गांव के एंट्रेंस पर उन्हें एक पूजा का ऑफरिंग रखा हुआ दिखाई देता है। मिला को जब रास्ते पर शक होता है तो जितो कबूल करता है कि वो खुद भी इस रास्ते पर पहली बार आया है और यह गांव जंगल के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है। चलते वक्त मिला को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो किसी और को सुनाई नहीं दी थी। कुछ देर बाद वो बिल्कुल मिला की ड्राइंग में बने गेट जैसे ही एक गेट के सामने पहुंच जाते हैं। अंदर घुसने के बाद उन्हें गांव में जवान लड़कियां डांस प्रैक्टिस करती हुई दिखाई देती हैं। युदा के कहने पर मिला एक गांव वाली से उनके चीफ के बारे में पूछती है। जवाब में उसे पता चलता है कि उनकी चीफ पुत्री मर चुकी है और एक और मुखिया बुयुत अभी गांव से बाहर गए हुए हैं। मुखिया के वहां न होने पर युदा वापस लौट जाने की सलाह देता है क्योंकि अंधेरा होने के बाद उन्हें वहां कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन मिला वहां वेट करना चाहती थी, इसलिए युदा उस औरत यानी सुंदरी से बुयुत के आने तक उन्हें गांव में रुकने की परमिशन मांगता है। सुंदरी उन्हें गार्ड पोस्ट पर रुकने की परमिशन दे देती है। मिला की तकलीफ को देखते हुए युदा वहां से गुजर रही एक और लड़की के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि उसकी कजिन मिला को उसके घर के अंदर रहने की जगह दे दे। युदा इसके बदले पैसे देना चाहता था, लेकिन रति पहले मना कर देती है और आखिर में बिना पैसों के ही मिला को अपने घर में आसरा देने के लिए राजी हो जाती है। वो लड़की अपना नाम रति बताती है। वो मिला को अपने घर ले जाती है, लेकिन रति स्पेशली रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग ज्यादा शोर न मचाएं क्योंकि उसकी माँ बुरी तरह बीमार है। सीन कट होता है और रात पर चला आता है। गार्ड पोस्ट के पास से कुछ लोगों को चलते हुए जाते देखा जाता है। तभी गार्ड पोस्ट की लैंटर्न बुझ जाती है। युदा जब लैंटर्न जला रहा था तब एक आदमी को आते हुए देखा जाता है और लैंटर्न जलते ही वो आदमी गायब हो जाता है। इधर मिला नींद से उठकर पानी पीने के लिए किचन में आती है। उसे रति की मां के रूम से एक अजीब सा म्यूजिक सुनाई देता है। मिला आगे जाकर रति की बीमार मां को देखती है। अचानक लाइट चली जाती है। तब बदरा वही आकर कहती है कि वो काफी लंबे वक्त से मिला का ही वेट कर रही थी और अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन सुबह मिला रति से उसकी मां की बीमारी के बारे में पूछती है। रति अपनी मां की इस बुरी हालत पर दुख जताती है तो मिला बताती है कि उसकी अपनी मां भी बिल्कुल ऐसी ही मिस्टीरियस बीमारी का शिकार होकर बेहोश पड़ी है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स बीमारी का पता नहीं लगा पाए तो मिला एक शमन को लेकर आई थी। शमन बताते हैं कि मिला की मां जावा आइलैंड के ईस्ट साइड के एक गांव से एक ऐसी चीज लेकर आई है, यानी उस बैंगल जो उन्हें नहीं लानी चाहिए थी। उस चीज को वापस लौटाने पर ही मिला की मां ठीक हो सकती है। राति बताती है कि उसकी मां एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से न तो सो पा रही है और न ही बात कर पा रही है। इसके बाद मिला रति को वो कंगन दिखाकर बताती है कि वो दरअसल वही चीज वापस करने इस गांव में आई है। मिला जब रति को हाथ से ड्रॉ की हुई उस गेट की फोटो दिखाती है तो रति बताती है कि इसे तपक तिलास कहा जाता है और वहां किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। इसी बीच युदा मिला का हाल चाल लेने आता है।
मिला युदा को बताती है कि यही वो सही गांव है और रति ने उस गेट को पहचान लिया है। मिला युदा से पूछती है कि क्या उसे इस गांव में कोई अजीब सी रहस्यमयी चीज फील हो रही है, लेकिन युदा इस बात को टाल जाता है। इसके बाद युदा जब रति से नहाने की जगह के बारे में पूछता है तो रति उन्हें रास्ता दिखाकर ले जाने के लिए राजी हो जाती है। रति लड़कों को पहाड़ी सीढ़ियां उतरकर नीचे नदी में नहाने को कहती है और बताती है कि औरतों के नहाने की जगह थोड़ी अलग है। रति मिला को लेकर औरतों के बाथ हाउस पहुंचती है। रति बताती है कि इसे जुड़वा तालाब कहा जाता है। लोगों के बीच यह बात मशहूर है कि एंशिएंट टाइम्स में डांसर्स अपना डांस परफॉर्म करने से पहले यहीं नहाया करती थीं। इसके बाद अंदर जाकर नहाते वक्त मिला को बगल में राति के बाथरूम से एक अजीब सा गाना सुनाई देता है। मिला जब गैप से झांक कर देखती है तब मिला की बाथरूम में एक सांप दिखाई देता है। खैर, मिला कुछ ही देर में नहाकर बाहर आ जाती है। मिला रति को उस तालाब में देखती है जो उसे भी पानी में उतरने को कहती है। मिला के पानी में उतरते ही रति एक गाना गाने लगती है। मिला जब गाने का मतलब पूछती है तो रति बताती है यह उन लोगों की कहानी है जो अपना वादा तोड़ देते हैं। अचानक वो बदरावही में बदल जाती है और मिला से कहती है तुम जरूर उनके जैसी नहीं हो, मेरा कंगन मुझे वापस दे दो। अचानक बदरावही गायब हो जाती है और पानी में ढेर सारे सांप देखकर मिला बुरी तरह डर से चीख पड़ती है। तब रति आकर उसे बचाती है और जल्दी से वहां से निकल ले जाती है। दूसरी तरफ वापस लौटते वक्त लड़के गलती से एक मिस्टीरियस ग्रेवयार्ड में पहुंच जाते हैं। वहां कब्रों को काले कपड़े से ढका हुआ देखकर वो दंग रह जाते हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर वो वापस सही रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वो ब्यूयुत के घर जाते हैं पर देखते हैं कि अंदर कोई नहीं है। ठीक तभी प्रापू नाम का एक लोकल लड़का उन्हें चोर समझकर अचानक उन पर अटैक कर देता है। प्रापू उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं और ब्यूयुत से उन्हें क्या काम है। प्रापू से ब्यूयुत के लौटने की कोई पक्की इन्फॉर्मेशन न मिलने पर वो लोग गांव में ही वेट करने का डिसीजन लेते हैं। प्रापू उन्हें ब्यूयुत के बारे में एक स्पूकी फोक टेल सुनाता है कि खतरे के वक्त ब्यूयुत लाल आंखों वाले एक ब्लैक डॉग में बदलकर बहुत तेज दौड़ सकता है। जितो किसी इंसान के कुत्ते में बदलने की इस बात को इम्पॉसिबल कहकर टाल देता है। घर लौटने पर मिला बताती है कि उसने भी नहाते वक्त पूल में बहुत सारे सांप देखे थे जो अचानक गायब हो गए। आर्या समझ जाता है कि काले कपड़े से ढकी कब्रें, कुत्ते में बदलना और जंगल के बीचों बीच इस मिस्टीरियस गांव के शांत माहौल के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा ईविल साइन छिपा हुआ है। युदा के वहां से चले जाने की एडवाइस देने पर रति मिला को उसके साथ लाई हुई चीज वापस करने के लिए ब्यूयुत का वेट करने को कहती है। अगले सीन में मिला रूम के बाहर आवाज सुनकर जाती है और देखती है कि रति ने उसका सामान नीचे गिरा दिया था, जिसके लिए रति मिला से माफी भी मांगती है। तब मिला को फिर से एक अजीब सा डांस म्यूजिक सुनाई देता है। रति उसे बताती है कि पास वाले गांव में शायद डांसर्स के प्रैक्टिस एरिया में डांस चल रहा है और वो मिला को वहां चलने को कहती है। इसके बाद रति मिला को लेकर वहां से निकल पड़ती है। रति उसे जंगल के बीचों बीच एक इवेंट में ले आती है और सीन कट होकर अगले दिन सुबह पर चला आता है। लड़के रति के घर आकर देखते हैं कि रति और मिला घर पर नहीं है। इसी बीच उन्हें रति की मां के रूम से आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलकर रति की बीमार मां को देखते हैं। वहां काफी देर वेट करने के बाद भी जब मिला वापस नहीं आती तो वो लोग मिला को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर मिला और रति अभी भी उसी डांस इवेंट में थे। रति मिला को बदरावुही से इंट्रोड्यूस करवाती है। बदरावुही मिला का वेलकम करके उसकी खुशबू की तारीफ करती है और अपना खोया हुआ कंगन वापस मांगती है। इसके बदले मिला जब अपनी मां की रिकवरी की गारंटी मांगती है तो बदरावुही मजाक उड़ाते हुए कहती है वो शमन बहुत मेहरबान है जिसने तुम्हें रास्ता दिखाकर यहाँ भेजा है। शमन ने दरअसल बदरावुही की मर्जी से ही मिला को कंगन के साथ यहाँ भेजने के लिए ठीक होने का रास्ता बताया था ताकि उस ईविल स्पिरिट को उसकी चीज वापस मिल सके। बदरावुही मिला को यहीं रुकने को कहती है और रति से कहती है कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है और अब वो घर जाकर अपनी माँ से मिल सकती है। उधर जंगल में आर्या, युद्धा और जितो पागलों की तरह मिला को ढूंढ रहे थे। उन्हें जंगल में एक अजीब सा फूड स्टॉल दिखाई देता है जहां वो दुकानदार को मिला का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछते हैं। आर्या वहां के लोगों का अजीब बिहेवियर और खाना देखकर जितो और युद्धा को वहां से चले जाने का इशारा करता है। जाते वक्त एक बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम लोग इस इलाके के बाहर वाले हो। वो युद्धा को कुछ खाना देता है जिसे जितो ले लेता है। इधर बदरावुही रति को जाने देती है और रति के पीछे पीछे मिला भी दौड़ना शुरू कर देती है। कुछ दूर आकर रति रोते हुए मिला को बताती है कि उस ईविल स्पिरिट का नाम बदरावुही है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन नहाते वक्त रति अपनी माँ को देखती है जो उससे मदद मांग रही थी। तुम मुझे बचा लो। इसके बाद बदरावुही आकर रति से कहती है कि अगर रति मिला को उसके पास ले आती है तो रति की माँ ठीक हो जाएगी। सीन प्रेजेंट में आता है तो रति दौड़कर अपनी माँ के पास आती है, लेकिन रति की माँ ठीक होने के बजाय दर्द से तड़प रही थी। रति दरवाजा बंद करके चीखती है कि उसने बदरावुही के कहने पर मिला को ट्रैप किया।
फिर भी उसकी माँ ठीक क्यों नहीं हुई और मिला अपना सामान पैक कर लेती है। मिला के वहां से जाते वक्त युद्धा और बाकी लोग उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन मिला अपनी माँ की हालत देखने के लिए फौरन घर लौटने को बेचैन हो उठती है। तेज तूफान और बिजली चमकने की वजह से युद्धा और आर्या उसे रोकते हैं और बताते हैं कि ऐसे मौसम में कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। मिला बताती है कि वो उस चीज को वापस कराई है, लेकिन फिर भी उसे लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है। जितो जब हैरान होकर पूछता है कि क्या बैंगल वापस देने में ही तुम्हें पूरा दिन लग गया, तब मिला चौंक जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बस थोड़ी देर के लिए ही गई थी। आर्या बताता है कि उन्होंने सारा दिन उसे जंगल में ढूंढा है। युद्धा कहता है कि वो मिला के लिए बहुत परेशान था। मिला अपनी माँ को लेकर अपना डर बयां करती है। अचानक उन्हें एक सड़ी हुई बदबू आती है। जितो जंगल के उस दुकानदार के दिए हुए खाने का पैकेट खोलकर देखता है तो वो दरअसल एक मरा हुआ बंदर था। वो समझ जाते हैं कि जंगल का वो फूड स्टॉल दरअसल एक डेमोनिक इल्यूजन था। उनकी चीख सुनकर रति भी वहां आ जाती है। खैर, अगले सीन में दिखाया जाता है कि सब सो रहे हैं। रति अपनी बीमार माँ के पास थी। इधर मिला अपनी माँ की फोटो लेकर बेड पर करवटें बदल रही थी। इसी बीच माहौल बदल जाता है। उसकी ठीक हो चुकी माँ आकर उसके पास बैठती है। माँ मिला को खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन मिला खाना खाने न जाकर माँ को अपने पास ही रुकने को कहती है। कुछ देर बाद मिला को समझ आता है कि यह उसका सपना था। तब मिला को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर आती है। मिला अपनी बीमार माँ को देखती है, जो मिला से कहती है, यहाँ से भागकर घर चली जाओ, मुझे बचाने की कोशिश मत करना, बदरावुही के किसी भी जाल में मत फंसना, वो बहुत खतरनाक है। अचानक मिला की माँ को बदरावुही के आने की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि अब मुझे जाना होगा, उसने मुझे देख लिया है। फिर मिला की माँ दर्द से तड़पते हुए नीचे गिर जाती है और उसकी चीख सुनकर बाकी सब नींद से जाग जाते हैं। तब रति आकर अपनी माँ को देखती है और जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती है, युद्धा उसे रोक लेता है। फिर बदरावुही बताती है कि उनकी माएं अब अंगकारा मुर्का में कैद हैं और उन्हें बचाने के लिए दोनों को डांस रिचुअल पूरा करना होगा। फिर बदरावुही के जाने के बाद रति की माँ झटके से दूर जा गिरती है। रति की माँ खुद ही अपनी खाल नोचने लगती है। ठीक तभी गांव का मुखिया ब्यूयुत वहां पहुंच जाता है। रति अपनी मां की जान बचाने के लिए ब्यूयुत से मदद मांगती है। ब्यूयुत मिला से पूछता है कि वो बदरावुही का यह कंगन यहाँ क्यों लेकर आई है। वो बताता है कि मिला की मां इंग्री इस गांव की गुजर चुकी मुखिया पुत्री की इकलौती बेटी है। मिला की नानी पुत्री ने मरने से पहले ब्यूयुत को इंग्री को ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन ब्यूयुत के पहुंचने से पहले ही बदरावुही ने इंग्री को अपने कब्जे में ले लिया। पुत्री ने अपनी बेटी को बदरावुही के डेमोनिक डांस रिचुअल से बचाने और पूरे गांव की हिफाजत करने के लिए जिंदगी भर इस गांव की सबसे मुश्किल ट्रेडिशनल जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। 1955 की फ्लैशबैक मेमोरी में दिखाया जाता है कि जुड़वा बहनों संतिका और जियांती को लेकर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। बदरावुही ने सैक्रिफाइस के लिए जियांती को चुना था, लेकिन पुत्री बदरावुही को धोखा देने के लिए जियांती की जगह संतिका को मेन डांसर बनाकर रिचुअल के लिए भेज देती है। जुड़वा होने की वजह से उनका प्लेसेंटा एक ही था और बदरावुही के लिए इस धोखे को पकड़ना काफी मुश्किल था। इस रिचुअल वाली रात को उनकी किस्मत बदल दी जाती है और इंग्री को उस कर्स्ड कंगन के साथ हमेशा के लिए गांव से दूर भेज दिया जाता है। संतिका के इस सैक्रिफाइस की वजह से ही गांव लगातार 25 साल तक बदरावुही के भयानक पंजे से आजाद रहा था और पुत्री ने अपने इस डिसीजन का भयानक दर्द चुपचाप सहा था। प्रेजेंट टाइम में ब्यूयुत बताता है कि उस कंगन को किसी भी हाल में वापस गांव लाना ठीक नहीं था। मिला और रति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी मां की जान को लेकर बुरी तरह डर जाती है। ब्यूयुत एक रेयर ब्लैक चिकन लेकर घर के अंदर एक सेंसिटिव रिचुअल शुरू करता है और वहां किसी को भी अंदर आने से मना कर देता है। दिन ढलता है और रात हो जाती है। एक आवाज से युद्धा की नींद खुलती है। उसके दरवाजा खोलने से पहले ही ब्यूयुत उसे सामने का दरवाजा खोलने से रोक देता है। इसके बाद ब्यूयुत खुद वो दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। ब्यूयुत बाहर जाकर जंगल के जिन्निस को गांव के पालतू जानवरों और पक्षियों को कच्चा चबाते हुए देखता है। अगले दिन सुबह दिखाया जाता है कि गांव के सारे पालतू जानवर और पक्षी मर चुके हैं और खेती की जमीन और फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ब्यूयुत सीधा उस तालाब के पास जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन सूखे तालाब को सांपों से भरा देखकर वो फौरन इस गांव से अपने घर भाग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी लोगों के वहां से जाने के बाद बदरावुही ब्यूयुत के सामने आ जाती है। अगले सीन में युद्धा, आर्या और जितो अपना सामान पैक कर लेते हैं। युद्धा मिला को बुलाने जाता है, लेकिन मिला अपनी माँ के ठीक होने की आखिरी उम्मीद में इस रिचुअल का आखिरी अंजाम देखना चाहती है। ब्यूयुत गांव की आखिरी कुंवारी रति को एक कप कॉफी पीने को देता है। रति बताती है कि कॉफी उसे मीठी लग रही है। इसके बाद ब्यूयुत मिला को भी वो कॉफी पीने को कहता है। मिला को भी यह कॉफी मीठी लगती है, लेकिन युद्धा कॉफी को मुंह में रखते ही थूक देता है क्योंकि उसे यह कॉफी बहुत ही ज्यादा कड़वी लगती है।
ब्यूयुत तब मिला की तरफ देखकर कहता है कि बदरावूही को अपनी अगली शिकार या डांसर मिल गई है। युदा ब्यूयुत को ऐसी बकवास बातें न करने को कहता है। तब ब्यूयुत बताता है कि मिला इस गांव की डांसर के तौर पर चुनी गई है। बदरावूही दवूह बनने के लिए 7 कैंडिडेट्स को चुनती है और मीठी कॉफी का टेस्ट ये साबित करता है कि मिला को भी यह रिचुअल पूरा करना होगा। रति मिला को रिचुअल वाले कपड़े देती है। युदा और आर्या रिचुअल के वक्त मिला के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन रति उन्हें बताती है कि यह गांव का रूल है। मेन मुखिया के अलावा कोई और इस रिचुअल में शामिल नहीं हो सकता। युदा और आर्या मिला की सेफ्टी को लेकर बुरी तरह टेंशन में आ जाते हैं। युदा मिला को इस अनजान रिचुअल में फंसने से रोकता है और कहता है कि अगर उसकी माँ ठीक होती तो वो उसे ऐसा कभी नहीं करने देती, लेकिन मिला अपनी माँ को बचाने के लिए अपने फैसले पर अड़ी रहती है। अगले दिन ब्यूयुत गांव वालों से कहता है कि गांव को बचाने के लिए वो एक लंबे अरसे के बाद इस खास रिचुअल को अरेंज कर रहे हैं, जहां इन 7 लड़कियों में से एक चुनी हुई डांसर सालों तक इस गांव की हिफाजत करेगी। वो सबको आज रात अंधेरे से पैदा होने वाली इविल पावर्स और अनइनवाइटेड गेस्ट्स को दूर रखने के लिए अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने और लगातार बांस पीटने को कहता है। किसी भी हाल में घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही थी। युदा मिला से आखिरी बार रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा न करे। इसके बाद इन 7 लड़कियों को एक गुफा में ले जाकर नहलाया जाता है, फिर उन्हें रिचुअल वाली जगह पर लाया जाता है। ब्यूयुत उन्हें रिचुअल स्पॉट पर ले जाकर वार्न करता है कि यह काफी दर्दनाक होने वाला है। मिला कहती है कि उसे नाचना नहीं आता, लेकिन वहां मौजूद औरत कहती है कि वो कर लेगी। ब्यूयुत आखिरी डांसर के बेहोश होकर गिरने तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते रहने का ऑर्डर देता है। फिर डांसर्स को एक शॉल सूंघने को कहा जाता है। शॉल सूंघते ही सब पॉसेस हो जाती हैं। अचानक इस जंगल के सारे जिन्नस वहां आ जाते हैं और वो 7 लड़कियां उठकर नाचने लगती हैं। ब्यूयुत जंगल के रूलर को सैक्रिफाइस ऑफर करते हुए कहता है, एक एक करके जान देकर शैतान का गुस्सा शांत किया जाए। इसके बाद एक एक करके डांसर्स बेहोश होकर गिरने लगती हैं और उन्हें सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है, लेकिन मिला और रति अभी भी नाच रही थीं। इधर मिला के अभी तक लौट कर न आने से युदा बुरी तरह टेंशन में आ जाता है। युदा जब बाहर जाने की कोशिश करता है तो आर्या उसे ब्यूयुत की वार्निंग याद रखने की एडवाइस देता है। इधर रिचुअल वाली जगह पर लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी मिला और रति लगातार नाच रही थी। अभी तक किसी एक को फाइनल न चुनने की वजह से वहां मौजूद एल्डर्स भी हैरान रह जाते हैं। इधर उस सुपरनैचुरल दुनिया में बदरावूही आकर मिला को अपनी मायावी आवाज में फंसाते हुए कहती है, मेरी खूबसूरत बच्ची, यहाँ हर कोई तुम्हें प्यार करेगा, एक फूल की तरह तुम्हारी पूजा करेगा। बदरावूही मिला को मैनिपुलेट करके अपने पास ही रख लेना चाहती है। मिला जब अपनी माँ के बारे में पूछती है तो बदरावूही उन्हें फिर से नचाना शुरू कर देती है और मिला को अपने साथ यहीं रुक जाने को कहती है, लेकिन मिला साफ इनकार कर देती है। रियल वर्ल्ड में मिला भी बेहोश होकर गिर पड़ती है। तब ब्यूयुत मिला से पूछता है कि उसने क्या महसूस किया, तो मिला बताती है कि उसने बदरावूही को देखा है। अचानक मिला उठकर फिर से नाचना शुरू कर देती है। यह देखकर सब दंग रह जाते हैं। ब्यूयुत उनकी बॉडी को सफेद कपड़े से ढक देने का ऑर्डर देता है। रति और मिला को लिटाते ही उस सुपरनैचुरल दुनिया में जिन्नस बदरावूही के पास आकर डांसर्स को ढूंढने लगते हैं। डांसर्स के बेहोश हो जाने पर ब्यूयुत रिचुअल खत्म करने की अनाउंसमेंट करता है और उन्हें जल्दी से गांव वापस ले जाने का ऑर्डर देता है। लौटते वक्त ब्यूयुत चारों तरफ उन्हीं जिन्नीस को देखता है जो उन डांसर्स की तलाश में घूम रहे थे। युदा मिला की इस बेहोश हालत को देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। ब्यूयुत ईविल स्पिरिट्स को दूर रखने के लिए घर के चारों तरफ नमक छिड़कने का ऑर्डर देता है। वो युदा को बताता है कि बदरावूही ने अभी तक मिला और रति में से किसी को फाइनल नहीं चुना है, लेकिन वो दोनों ही इस वक्त बहुत बड़े खतरे में हैं और उनकी सोल अंगकारा मुर्का यानी कर्स्ड डिस्ट्रक्शन की दुनिया में फंस चुकी है। ठीक तभी उस अदृश्य दुनिया में मिला को होश आता है और वो रति और अपनी माँ को ढूंढने लगती है। मिला यहाँ चेहरे पर सफेद कपड़ा बांधे बहुत सी लड़कियों को देखती है। कुछ छोटी बच्चियां मिला को यहीं रुक जाने को कहती हैं। इधर युदा जब मिला को होश में लाने की कोशिश कर रहा था तभी उसे बाहर किसी भयानक चीज की प्रेजेंस फील होती है। फिर ब्यूयुत आकर फौरन दरवाजा बंद कर देता है। उधर उस सुपरनैचुरल दुनिया में मिला खुद को बहुत सारी डांसर्स के बीच पाती है। मिला डर कर एक दूसरे रूम में भाग आती है जहाँ बदरावूही बैठी हुई थी। बदरावूही के इशारा करते ही बाकी डांसर्स भी वहां आ जाती हैं। इनमें रति भी शामिल थी। बदरावूही जबरदस्ती मिला को खींचकर अपने पास ले आती है। वो मिला को भी रति की तरह हमेशा के लिए यहीं रुक जाने को कहती है। बदरावूही रति की असली पहचान खोलते हुए बताती है कि उसकी माँ दरअसल जियांती है और अब उसे भी अपनी माँ की तरह यहीं कैद रहना होगा। अगले ही पल बदरावूही मिला को बताती है कि कोई उससे मिलना चाहता है। मिला वहां अपनी माँ इंग्री को देखती है और बुरी तरह रोते हुए माँ कहकर चीखने लगती है। मिला अपनी माँ के पास जाना चाहती है लेकिन बदरावूही उसे आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन आखिर में जैसे ही वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं, मिला खुद को एक घने और गहरे अंधेरे के बीच पाती है। यहाँ उसकी माँ भी आती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। माँ मिला से फौरन अपनी दुनिया में लौट जाने की रिक्वेस्ट करती है।
जब मिला अपनी माँ के बिना लौटने से साफ मना कर देती है तो माँ बेबसी से बताती है कि उनका वापस जाना अब पॉसिबल नहीं है। माँ मिला को अपनी जिंदगी में खुशी से रहने और किसी भी हाल में बदरावही के हर ऑर्डर और लालच से बचकर रहने की हिदायत देती है। अपनी माँ से दूर होते वक्त मिला तड़प कर अपनी माँ का नाम पुकार कर बुरी तरह रोने लगती है। फिर बदरावही वापस मिला को रति की तरह अपनी माँ के साथ उसी सुपरनैचुरल दुनिया में हमेशा के लिए रुक जाने का लालच देकर फंसाने की कोशिश करती है। बदरावही मिला की माँ को तकलीफ देकर मिला को अपने ट्रैप में फंसाना चाहती है। रहम नहीं आता। रियल वर्ल्ड में युदा मिला की बॉडी को बर्फ की तरह ठंडा पड़ता देखकर ब्यूयुत से मदद मांगता है। ब्यूयुत तब एक रूम के अंदर जाता है और एक इनविजिबल डॉग बनकर बाहर निकलता है। ब्यूयुत कुछ ही देर में उस सुपरनैचुरल दुनिया में बदरावही के ठिकाने पर पहुंच जाता है। ठीक तभी एक सुपरनैचुरल झटके से मिला आंखें खोलकर होश में आ जाती हैं। कुछ देर बाद ब्यूयुत भी वहां लौट आता है। रति और उसकी माँ की मौत हो जाती है। वो कंगन अपने आप वापस उस बॉक्स में आ जाता है। अगले दिन उनके वहां से जाते वक्त ब्यूयुत बताता है कि मिला एकलौती ऐसी डांसर है जो अंकारा मुर्का से जिंदा वापस लौट पाई है। मिला एहसान मंदी से बताती है कि उसकी माँ के सेल्फलेस प्यार और सैक्रिफाइस की वजह से ही उसका लौट कर आना पॉसिबल हो पाया है। वो लोग जल्दी से उस कर्स्ड गांव को छोड़कर अपने शहर के लिए निकल पड़ते हैं। घर लौटकर मिला देखती है कि उसकी माँ गुजर चुकी है। इधर गांव में रति और उसकी माँ को दफन करते वक्त ब्यूयुत पूरे विश्वास के साथ कहता है उसे अभी भी सब कुछ नहीं पता, लेकिन वो यह जरूर मेक श्योर करेगा कि आगे से इस गांव में बदरावही की लालच और हवस का शिकार होकर और कोई मासूम जान वक्त से पहले न मारी जाए।